हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो टॉपिक हमारा चल रहा था, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट एज इन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये दोनों पढ़ लिए हैं। आज हम इनके कुछ एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो पहला एडजस्टमेंट है आपका, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नॉर्मली क्या होता है, एज एप्रोप्रिएशन बढ़ता है। मतलब कंपनी को अगर, फर्म को अगर प्रॉफिट होगा तो वो दिया जाएगा, अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होता तो वो हम नहीं देंगे। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में ही होता है कि ट्रांजेक्शन पे होते हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन पार्टनर्स को जो इनकम दी जाती है, जब तक डीड में मेंशन नहीं है, उसको एज एप्रोप्रिएशन माना जाता है कि फर्म तभी वो पे करेगी जब फर्म क्या अर्न करेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी। बट कई बार एक नई सिचुएशन क्रिएट होती है कि फर्म प्रॉफिट तो अर्न करती है लेकिन एप्रोप्रिएट प्रॉफिट अर्न नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को पे करना है टोटल 10,000, लेकिन फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया, 5,000। तो उस कंडीशन में क्या रूल लगेगा? भाई प्रॉफिट है तो पे तो करना पड़ेगा, यही रूल है कि प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड होता है। लेकिन अपने पास इतना प्रॉफिट नहीं है कि हम क्या पे कर सके, टोटल इंटरेस्ट पे कर सके। तो उस कंडीशन में क्या करना है, यही हमारा टॉपिक है। तो टॉपिक क्या है, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन मतलब जो भी हमें पार्टनर्स को इनकम देनी हो, जैसे सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कुछ भी है, वो ज़्यादा है और प्रॉफिट हमारा क्या है, कम। उस केस में हम क्या करते हैं, इन दैट केस नेट प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एप्रोप्रिएशन रेशो। नॉर्मली नेट प्रॉफिट किस रेशो में बढ़ता है, आपका जो भी रेशो डिसाइडेड है पी एंड एल रेशो, उसमें बढ़ता है। लेकिन अगर आपको एप्रोप्रिएट प्रॉफिट नहीं हुआ और आपको ट्रांजेक्शन पे करने थे, तो उस कंडीशन पे प्रॉफिट जो है वो एप्रोप्रिएशन रेशो में डिवाइड होता है। अब वो कैसे होता है देखो, एक एग्जांपल है 8th का बी। ए एंड बी पार्टनर्स हैं 5:3 के अंदर। कैपिटल है इनकी 60,000 एंड 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको पे करना है 12% पर एनम। एंड नेट प्रॉफिट फर्म ने कितना अर्न किया है, 12,600, 12,600। अब क्योंकि प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आइडली हमें देना पड़ेगा। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल ले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 60,000 इंटू 12/100 कितना आया, 7,200। और बी का कितना है, 80,000 इंटू 12/100 कितना है, 9,600। तो ए को हमें 7,200 देना है और बी को हमें 9,600 देना है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है कितना, 7,200 प्लस 9,600 इज 16,800। अब फर्म के पास प्रॉफिट तो कितना है, 12,600। प्रॉफिट तो कितना अवेलेबल है, 12,600, लेकिन टोटल खर्चा फर्म को कितना पे करना है, 16,800। ये क्या हो गया, 16,800 तो क्या है, एप्रोप्रिएशन, मतलब जो हमें पे करना है। और हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, 12,600। तो ये हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम पे कर ही नहीं सकते। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो आपका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, ये पी एंड एल रेशो में नहीं बटेगा। ये किस रेशो में बटेगा, जो पार्टनर्स की इनकम थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन, इसका रेशो निकाला जाएगा। कैसे, वो देखो, सिंस प्रॉफिट इज लेस देन टोटल इंटरेस्ट पेमेंट, सो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एप्रोप्रिएशन रेशो, नॉट इन पी एंड एल रेशो। क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट कम है, किससे कम है, इंटरेस्ट ऑन पेमेंट, जो इंटरेस्ट है वो उससे कम है हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है वो एप्रोप्रिएशन रेशो में बांटेंगे, ना कि पी एंड एल रेशो में। एप्रोप्रिएशन रेशो कैसे निकलेगा, ए की टोटल इनकम, अभी सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी है 7,200, बी की टोटल इनकम सिर्फ ए की है तो 9,600। इसका रेशो हमने निकाला, हमारा रेशो कितना आ गया, 3:4। तो आपका जो प्रॉफिट था, कितना प्रॉफिट था आपका, 12,600। ये 12,600 जो है वो किस रेशो में बटेगा, 3:4, ना कि पी एंड एल रेशो 5:3। पी एंड एल रेशो कितना है, 5:3 है, लेकिन फिर भी हम किस रेशो में बांट रहे हैं, हम 3:4 में बांट रहे हैं। ठीक है, तो ए का शेयर कितना आ गया, प्रॉफिट कितना था, 12,600 इंटू 3/7 कितना हो गया, 5,400। और बी का शेयर कितना है, 12,600 इंटू 4/7, 4 रेशो में बांट दिया, इसका कितना हो गया, 7,200। तो ये प्रॉफिट बटेगा, ना कि पी एंड एल रेशो में। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट, दीज आइटम्स आर गिवन ओनली व्हेन फर्म अर्न्स प्रॉफिट। ये आइटम दिए जाएंगे सिर्फ कब, जब फर्म क्या करेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी। अगर फर्म को लॉस होता है, सेकंड पॉइंट क्या है, अगर फर्म को लॉस होता है तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना ही सैलरी दी जाएगी और ना ही
कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है इन दोनों का मिक्सचर, कि प्रॉफिट है तो सही लेकिन उतना नहीं है जितना हमें बाकी आइटम बांटने। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पार्टनर्स की टोटल इनकम निकाली जाएगी, उस इनकम का एक रेशो निकाला जाएगा, और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो आपका प्रॉफिट अवेलेबल है, उस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में रेशो में बांटा जाएगा, ना कि किस रेशो में, पी एंड एल रेशो में। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल करते हैं इसका। ये देखिए, इसमें ए और बी पार्टनर्स हैं, किस रेशो में, 4:3 में। ए ने कंट्रीब्यूट किया है 3 लाख और बी ने कंट्रीब्यूट किया है 1 लाख। डी ने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना देना है, 10%, और बी को सैलरी देनी है 2500। ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है, 42,000 का। आप ये बताओ कि कैसे बांटेंगे। तो सबसे पहले तो ए और बी की टोटल इनकम निकालो। ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 30,000 और बी का कितना है 10,000। कैसे निकाला, 10% था ना, तो 3 लाख का 10% कितना हो गया, 30,000, एंड 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000। तो ये हो गया ए का आईओसी और ये हो गया बी का आईओसी। फिर हम सैलरी दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, 2500 पर मंथ की सैलरी बी को दे रहे हैं। तो पर मंथ मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर दे। तो हमने क्या किया, 2500 इंटू 12 कितना आ गया, 30,000। तो ए का टोटल सैलरी कितना हो गया, 30,000। बी का टोटल अमाउंट कितना हो गया, 40,000। ए का टोटल अमाउंट कितना है 30 एंड बी का टोटल अमाउंट कितना है 40। हमें टोटल कितना पे करना है, 70,000 पे करना है। टोटल कितने पे करना है, 70,000, जबकि हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ कितना अवेलेबल है, 4200 है ही नहीं इतना प्रॉफिट, तो पे कैसे करेंगे। अगेन केस क्या हो गया, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, हमें बांटना ज़्यादा है जबकि प्रॉफिट कम है। तो क्या करें, इस एप्रोप्रिएशन का रेशो निकालो, इसका रेशो निकालो, और इसी रेशो के अंदर हम क्या कर देंगे, किसको बांट देंगे, प्रॉफिट को बांट देंगे। कैसे, ये देखो, एप्रोप्रिएशन का रेशो निकाला आपने, क्या रेशो निकाला, 3:4 हो गया ना। ये 40 से 40 कट गए, ए और बी का रेशो कितना निकल गया, नया रेशो 3:4। नाउ आपका जो प्रॉफिट है 42,000 जो है वो किस में बटेगा, इसमें बटेगा। तो ए का शेयर 42,000 इंटू 3/7 18,000, और बी का शेयर 42,000 इंटू 4/7 24,000। ठीक है, ये हमारा बच जाएगा प्रॉफिट। इसी तरीके से अगर आपको एप्रोप्रिएशन क्या दे रखा है, ज़्यादा दे रखा है और प्रॉफिट आपके पास कम है, तो आप क्या करते हो, एप्रोप्रिएशन का रेशो निकालते हो और उस रेशो के अंदर आप किसको बांट देते हो, प्रॉफिट एंड लॉस को। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अभी तक हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, ये लास्ट और 4th है। पहले क्या पढ़ा, फर्स्ट टॉपिक अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तब दिया जाएगा जब फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी। दूसरा केस, अगर फर्म को लॉस होता है, अगर फर्म को लॉस होता है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट नहीं होगा। थर्ड केस जो अभी अभी अपन ने पढ़ा कि अगर फर्म को प्रॉपर क्या आपका प्रॉफिट नहीं होता, एप्रोप्रिएट प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं, प्रॉफिट अर्न तो कर रहे हैं लेकिन कम प्रॉफिट अर्न किया है, एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में एप्रोप्रिएशन रेशो निकाला जाएगा और उस एप्रोप्रिएशन रेशो के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे फर्म के प्रॉफिट को बांट देंगे। उस कंडीशन पे प्रॉफिट जो है वो पी एंड एल रेशो में ना बांट के कैसे बटेगा, एप्रोप्रिएशन रेशो में। अब क्या कह रहा है, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पहले अपन ने जो थ्योरी का चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो जो हमारा है, उसमें हम बता चुके हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एज एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि हमें जो भी ट्रांजेक्शन्स है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, ये सब देने पड़ेंगे चाहे फर्म को प्रॉफिट अर्न हो या ना हो। ठीक है, देखो, इफ एनी आइटम, कोई भी पार्टनर की इनकम इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, सो इट शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको हम डेबिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करेंगे ही करेंगे। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देन दीज आइटम्स आर प्रोवाइडेड इवन देयर इज अ लॉस। ये आइटम्स दिए जाएंगे चाहे फर्म को क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो। ठीक है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, पी एंड एल अकाउंट में। चलो इसका भी एग्जांपल करते हैं। देखिए,
अरुण और अरोड़ा दो पार्टनर्स है जिनकी रेशो कितना है 5:3। इनकी फिक्स कैपिटल है 60,000 और 80,000। फिक्स कैपिटल मतलब कितने अकाउंट बनेंगे, दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो अब की बार एंट्रीज कौन से अकाउंट से चार्ज की जाएंगी, करंट अकाउंट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहे हैं हम, 12% पर एनम। और क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आगे बढ़िए। ड्राइंग्स निकाली है अरुण ने 2000 एंड अरोड़ा ने 4000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है 15% पर एनम एंड फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 12,600। ठीक है, कैलकुलेट करना शुरू करें। सबसे पहले हमने आईओसी लिया। अरुण का आईओसी 60,000 की कैपिटल थी इंटू 12% 7,200 और अरोड़ा का आईओसी 80,000 इंटू 12/100। 80,000 का कैपिटल था, कितना हो गया 9,600। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 16,800। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना हो गया हमारा 72 + 96 16,800। अगेन हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है 12,600। प्रॉफिट सिर्फ कितना है 12,600, जबकि अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है कितना 16,800। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दे पाते, लेकिन इस रेशो के अंदर अभी पढ़ा ना पिछला, इन दोनों का रेशो निकाला जाता और उस रेशो में हम लोग क्या बांट रहे थे, प्रॉफिट। लेकिन अब क्या कह दिया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पे करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न करे चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न ना करे। तो इस कंडीशन पे हमें प्रॉफिट पे करना पड़ेगा। तो कितना प्रॉफिट है 12,600। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों, क्योंकि अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब कंपलसरी आइटम। जैसा आप लोगों ने 11 में P&L में ट्रांजेक्शन किए थे ना कि फर्म को प्रॉफिट हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेंसेस है तो डेबिट में आएगा। तो ये वही हो गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब कंपलसरी खर्चा है जो हमें पे करना ही पड़ेगा। तो हमने P&L अकाउंट बनाया, 12,600 का हमारे पास प्रॉफिट था, जबकि हमने आईओसी कितना दे दिया 7,200 और 9,600। कंडीशन पे फर्म को लॉस कितना हो गया 4,200। कितना लॉस हो गया 4,200। ये 4,200 लॉस चल जाएगा कहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो टू नेट लॉस डेबिट में डाला 4,200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अरुण की कितनी है 150, अरोड़ा की कितनी है 300। कैसे आई ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आगे क्या लिखा हुआ है पर एनम, कि 15% पर एनम हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ड्राइंग कौन से मंथ में निकाली थी, तो हम कितने महीनों की लगाए भाई, कौन से महीने में फर्म से पैसा निकाला है हमें ये नहीं पता। तो उस कंडीशन पे क्या होता है, अगर परसेंटेज के आगे पर एनम है कि अपने को पूरे साल की परसेंटेज दे रखी है और अपने को टाइम मेंशन नहीं है, तो अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो एवरेज निकालते हैं, मतलब 6 मंथ्स की निकालते हैं। दोबारा देखो, इफ पर एनम इज एडेड विद द परसेंटेज, अगर पर एनम वर्ड एडेड है किसके साथ, परसेंटेज के साथ, मतलब परसेंटेज जो है वो क्या है पूरे साल की है, एंड टाइम इज नॉट मेंशन, हमें ये नहीं पता कि ड्राइंग्स कब निकाली है, तो उस क्वेश्चन के अंदर, उस सवाल के अंदर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कैसे निकालेंगे 6 मंथ्स। जैसे इसमें सिर्फ ये बोला था कि 2,000 की जो ड्राइंग्स है वो किसकी है, अरुण की, और 4,000 की जो ड्राइंग्स है वो किसकी है, अरोड़ा की। अब इन लोगों ने कौन सी डेट पे निकाली हमें ये नहीं पता, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। तो 2,000 इंटू 15/100 इंटू 6/12, 6 मंथ्स का निकाला, कितना आया 150। ऐसे ही अरोड़ा का 4,000 इंटू 15/100 इंटू 6/12, कितना आया 300। अरुण का शेयर कितना हो गया, अरुण का शेयर हो गया 150 एंड अरोड़ा का शेयर हो गया 300। ठीक है, नेट लॉस कितना था 4,200, हमने कहाँ से लिया, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने ट्रांसफर किया 450, रिमेनिंग का जो लॉस है वो हमने कहाँ बांट दिया, पार्टनर्स के कौन से अकाउंट में, करंट अकाउंट में। सारी एंट्री करंट अकाउंट के नाम से पास होगी, क्यों, क्योंकि फिक्स कैपिटल दे रखा है। तो अरुण में आया 2344, अरोड़ा में आया 1406। कैसे आया ये, P&L रेशो दे रखा था आपको, कितना रेशो दे रखा था 5:3, उसके अंदर बांट दिया। 3750 को हमने 5:3 में बांट दिया। एक तो हो गया ये तरीका कि अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दे रखा है तो दो अकाउंट बना लो, एक तो बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके अलावा एक तरीका और भी है कि सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़े,
मैंने ये देखो दूसरा बनाया, या तो ये सारी, अगर 2 अकाउंट नहीं बनाने होता आप एक अकाउंट भी बना सकते हो। कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। नेट प्रॉफिट कितना है? 12,600। कितना प्रॉफिट दे रखा है? 12,600 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अरुण्स करंट अकाउंट 7200 एंड अरोराज करंट अकाउंट 9600। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया। अरुण्स करंट 150 एंड अरोराज करंट 300, 450। लॉस कितना ट्रांसफर किया करंट अकाउंट में? अरुण के शेयर में 2344 एंड अरोड़ा का शेयर कितना है? 1406। वही आपके 5 to 3 के अंदर। आप चाहे एक अकाउंट बनाओ चाहे आप 2 अकाउंट बनाओ, आपका प्रॉफिट क्या आएगा? प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो सेम आएगा। तो आप चाहो तो एक सिंगल अकाउंट बना सकते हो और चाहो तो दोनों अकाउंट्स बना सकते हो। ठीक है, 2 पॉइंट्स पढ़े हमने। एक हमने पढ़ा कि अगर फर्म कम प्रॉफिट अर्न करती है तो उस कंडीशन में क्या करना है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, पार्टनर्स की इनकम कैलकुलेट करेंगे, और जो फर्म का प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम किस रेशो में बांट देंगे? वो जो आपने इनकम निकाली है एप्रोप्रिएशन के, उस रेशो में बांट देंगे। जैसे ए का एप्रोप्रिएशन था 7200 और बी का एप्रोप्रिएशन था 9600। तो हमने इन दोनों का रेशो निकाला और उस रेशो के अंदर हमने क्या कर दिया? प्रॉफिट बांट दिया। एक हमने पढ़ा कि अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। बची हुई चीज़ हम लॉस मान लेते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, आपने 7200 9600 थोड़ी दिए थे, आपने इसका रेशो निकाला था सिर्फ। ये सिर्फ क्यों निकाला हमने? ताकि हमें रेशो मिल सके। बांटा तो हमने प्रॉफिट ही था, हमने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। लेकिन अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस मैं आपको लिंक पे शेयर कर रही हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हम जो है वो लाइव क्लास के अंदर सॉल्व करते हैं। ओके एंड थैंक यू।